नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं जाना चाहिए। यदि आना है तो देवी मंदिर में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, संगाष्ठ प्रमाण करें और प्रसाद लेकर खाएं। ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा कि ये कोई डांस कार्यक्रम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें जो आस्था रखते हैं वही गरबा में आए। इस मामले में दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने वाले गृह मंत्री यदि ऐसे बयान देते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा, याद होगा जब वे शपथ ले रहे थे तब उन्होंने प्रदेश के हित में काम करने का शपथ लिया था। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करे, प्रसाद लेकर खाए। और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है, और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं में उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कहने के बाद या कई मंचों के कहने के बाद भी अगर लोग वहां पर जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई की? आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि शासन प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए मनोभाव। जिस तरह से प्रदेश के ये कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार गृह मंत्री का अगर इस तरह का बयान आता है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। गृह मंत्री जी को शायद याद होगा, जब वो शपथ ग्रहण ले रहे थे, जाति धर्म संप्रदाय से उठकर उन्होंने प्रदेश हित की जनता के लिए काम करने का उन्होंने शपथ लिया। शायद उन्हें शपथ का एक बार याद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री का बयान है, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ का सौहार्द, सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी खैर गृह मंत्री का मानसिकता ही वही है। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा कवर्धा जिला भुगत रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता भी भुगत रही। आखिर आपने बीज अगर पेड़ अगर बबूल का बोया है, बीज बबूल का लगाया है, तो आम तो बनेगा नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसे मानसिकता वाले गृह मंत्री को तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, साल 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण और अनुमोदन, साल 2025-26 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और संघ के उपाध्यक्ष केदार कश्यप, सचिवालय प्रतिवेदन का वाचन महासचिव विक्रम सिसोदिया ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित हिमांशु द्विवेदी सहित खेल संघ से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं पे बारिश की कमी देखी जा रही है। मौसम की वजह से कई जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं किसान भी इस बात से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने निवास में पत्रकार वर्ग का आयोजन किया। उन्होंने प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर बयान दिया। प्रदेश के कुछ जिलों में औसत से कम बारिश हो रही है। इसे लेकर मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सभी जिलों में सर्वे करती है। सर्वे के बाद देखेंगे कहां फसल प्रभावित हुई है। कि कहां की फसल स्थिति क्या है।
तो जहाँ पे कहाँ कम वर्षा हुई है, कहाँ अधिक वर्षा हुई है, कहाँ अच्छी वर्षा हुई है, ये तो मौसम विभाग की करता है और हमारे राजस्व विभाग भी करता है। तो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही देखेंगे कि कहाँ पे वर्षा से फसल प्रभावित हुआ है, कहाँ अच्छी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के इशारे पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 18 सितंबर को कहा था कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट से 6000 से अधिक वोटों को हटाया गया। मामले में मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वोट चोरी का आरोप दिग्भ्रमित है। कांग्रेस अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करती। ये उनके पास कुछ है नहीं है बोलने का। पहले बोलता था कि चौकीदार चोर है, ऐसे ही बोलते थे ना, और अभी बोल रहे हैं वोट चोर है। ये जनता को दिग्भ्रमित करने का है, अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश और देश में उनका जनाधार समाप्त हो रहा है, इसलिए कुछ न कुछ लोग अलापते रहते हैं। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शुक्रवार को जीएसटी बचत उत्सव के तहत रायपुर के कटोरा तालाब और धमतरी रोड देवपुरी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दवाइयों की दुकानें, शॉपिंग मॉल, मोबाइल शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिकल दोपहिया वाहन शोरूम और कार शोरूम का भ्रमण कर दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की। उन्होंने खरीदारों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया और व्यापारियों से कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं को लाभ के साथ साथ व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। धरसीवा विधानसभा के नगर पंचायत खरोरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पावन अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा के करकलमों से संपन्न हुआ। वहीं विधायक अनुज शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है और उनका मार्गदर्शन हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल के बताए हुए एकात्म मानववाद और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए सतत कार्य कर रही है। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन उपस्थित रहे। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिरतला टाडा स्थित गोदावरी इस्पात स्टील फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। निर्माणाधीन प्लांट का हिस्सा ढहने और गर्म लोहे की पायलट पलटने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई मजदूरों के गायब होने की खबर है। इस मर्मिक दुर्घटना में अब तक 6 मजदूरों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 6 से 7 मजदूर 80% तक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अनुज शर्मा ने अपने सभी दौरे कार्यक्रम स्थगित कर तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने परिजनों को सख्त निर्देश दिए हैं कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और जांच के आदेश दिए। सिलतरा में एक बड़े प्लांट में काफी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों के मृत होने की जानकारी है और कुछ लोग घायल हैं। तो मैं इस हॉस्पिटल में उन घायलों का हालचाल जानने ही आया हूँ। इलाज किस प्रकार से हो रहा है, उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आया हूँ। मेरे अधिकारियों से, एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार बात हो रही है और संबंधित कंपनी से भी मेरी लगातार बात हो रही है। तो इसमें जो भी बात है, पहले तो प्राथमिकता में जो घायल है उनका इलाज पहले बेहतर तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित करें। एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब जांच होगी इस पर, किस तरीके से? देखिए, अगर लापरवाही हुई, अगर कोई दुर्घटना हुई तो निश्चित तौर पर जांच तो होगी
उसका जांच किया जाएगा और अगर जांच में किसी प्रकार का किसी को दोषी पाया गया तो कार्रवाई की होगी। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर जिले द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने उठाए सवाल पर कहा कि गृह मंत्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जुर्म का सबूत जेब में लेकर घूमते रहे, न कभी बताया, न पूरे अभियान में कुछ किया। अब नक्सली खात्मे के कगार पर हैं तो कांग्रेसी बस्तर को और कलंकित न करें। हम बस्तर के कोने कोने तक संविधान लागू करना चाहते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा इससे कांग्रेसी और खिलवाड़ न करें। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, झीरम के घटना के सबूतों को जेब में लेकर घूमने वाले, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके ही बड़े नेता मारे गए। वैसे हम उनको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मानते हैं। उस समय हताहत हुए, उस पर भी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं किया, पूरे अभियानों में कुछ नहीं किया। अब जब ये समापन की दिशा में है तो इसको और कलंकित ना करें बस्तर को, ये बस्तर के साथ और खिलवाड़ ना करें। बस्तर के कोने कोने तक जो हम भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं उसको और रोकने की कोशिश ना करें। ऐसे झूठे बातें ना करें। इससे पहले भी 10-10 बार हुए हैं कि जब इन लोगों ने कहा है तो नक्सलियों ने खुद सामने आकर के बताया है कि ये बातें ठीक नहीं है। अब कांग्रेस को उन बातों से सीख लेनी चाहिए। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में रायपुर शहर जिले में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यशाला में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में शामिल होने से पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निसंदेह मुस्लिमों को गरबा में नहीं आने दिए जाना चाहिए, नहीं तो देवी मंदिर में नारियल जोड़ा लेकर जाएं, प्रमाण करें और प्रसाद लेकर खाएं। ऐसा कर सकते हैं तो फिर गरबा में जाएं। उन्होंने कहा कि ये कोई डांस कार्यक्रम नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है। आयोजक सुनिश्चित करें जो आस्था रखते हैं वही गरबा में आएं। नहीं, निसंदेह नहीं जाना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं, स्वयं ही उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो देवी माता के मंदिर में नारियल का जोड़ा लेकर जाए, साष्टांग प्रणाम करें, प्रसाद लेकर खाए, और अगर कर सकते हैं तो वहां फिर जाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये कोई डांस का प्रोग्राम नहीं है, ये धार्मिक चीज है, धार्मिक अनुष्ठान है, और ये पूजा की एक पद्धति है। जो समझते होंगे वो समझेंगे। मतलब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। वो स्वयं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयोजकों से मैं जरूर ये कहूंगा कि उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो धर्म से संबंधित लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो इस परंपरा पद्धति की पूजा को मानते हैं, वो जाए। ये अनुष्ठान करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई कानूनी इसमें कुछ बात है नहीं कि मैं कह दूं कि प्रशासन की तरफ से क्या हो। ऐसा मनोभाव है, ऐसी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए मनोभाव। कवर्धा जिला मुख्यालय पर आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना तूल पकड़ने लगी है। घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। इसे लेकर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा में सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम युवती के साथ सामूहिक अनाचार होता है, यही है विष्णु का शासन। गृह मंत्री के गृहनगर में आदिवासी युवती सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। महिलाएं, बच्चे, नागरिक और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रोज रोज हो रही हत्या, बलात्कार की घटनाएं अब प्रदेशवासियों को डराने लगी हैं। मुख्यमंत्री अक्षम साबित हो रहे हैं। उनमें साहस नहीं हो रहा कि वे नकारे गृह मंत्री को बर्खास्त कर सके। उन्होंने बताया कि हमने इस मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के नेतृत्व में कमेटी बनाई है। जिस तरह विगत 7 दिन के अंदर में जहां कवर्धा में 2 समुदायों के बीच में
1.5 वर्षों से अधिक चले आ रहे विवाद को शासन और प्रशासन, वहां के गृह मंत्री, विधायक समाधान नहीं निकाल पाए और उसी का नतीजा है गहमा गहमी के बीच में उस दिन लाठीचार्ज हुआ, कई लोग घायल भी हुए और इस लाठीचार्ज को लेकर वहां के स्थानीय विधायक ने शासन और प्रशासन सवाल भी खड़े किए। ये आग ठंडा भी नहीं हुआ कि 2 दिन पहले कवर्धा के आदिवासी बेटी को कुछ असामाजिक तत्वों ने सामूहिक बलात्कार किया और साथ ही आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ाए हैं और कहीं न कहीं खानापूर्ति के लिए शासन और प्रशासन मिलकर निर्दोष लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में और आदिवासी समाज में गहरा असंतोष गहराया है और वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि गृह मंत्री का गृह जिला, गृह विधानसभा में इस तरह की वारदातें हो रही है, गृह मंत्री उसी जिले में मौजूद है, लेकिन न लाठीचार्ज पे न सामूहिक बलात्कार पे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हां, जीएसटी का अच्छाई गिनाने के लिए वो दुकान जरूर जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब इस सरकार में न मुख्यमंत्री गंभीर है और न ही गृह मंत्री गंभीर है। रोज हत्याएं, बलात्कार, लूट से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इस सरकार में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार सिर्फ गाय के नाम से राजनीति करती है। जिस तरह से कल समोदा नगर पंचायत में लगभग 25 से अधिक गायों की भूख से मौत हुई है और इतने बेरहमी से तड़प कर मौत हुई है, मैं समझता हूं कि ये मौत नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने छत्तीसगढ़ के गौ माताओं को हत्या कर रही है। क्योंकि हमारी सरकार में गोठान योजना लागू थी, राजनीतिक द्वेष से गोठान योजनाओं को उसने बंद कर दिया और ये बड़ा दावा करते आई कभी हम गो अभ्यारण्य बनाएंगे या फिर कभी हम गोधाम बनाएंगे। लेकिन आज 2 साल पूरे होने जा रहे गायों के संरक्षण के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस सरकार में जब से ये सरकार बनी है तब से हजारों गायों की मौत हुई है, सड़क एक्सीडेंटल से, भूख से और कई अन्य कारणों से गौ हत्या हुई है। और कहीं न कहीं इसके पीछे आपको ध्यान होगा, पिछले दिन एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस गौ हत्या के खिलाफ से आक्रोश होकर उन्होंने अपनी उंगली तक काट दी थी। मतलब सोच सकते हैं कि गौ हत्या सिर्फ इस सरकार के लिए एक वोट बैंक है, राजनीति करने का एजेंडा है, जबकि ये सरकार गौ हत्या खुद कर रही है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि जिस तरह से गौ हत्या हो रही है, मैं समझता हूं आने वाला समय में यह बड़ा चिंताजनक है और कहीं न कहीं इस गौ हत्या से इस सरकार को बड़ा पाप लगेगा। रायपुर से 500 के नोटों से भरी 2 गाड़ियां निकली। दोनों गाड़ियों में 6 करोड़ 60 लाख रुपए बंडल में लोड थे। डिलीवरी गुजरात में की जानी थी। हवाला सिंडिकेट ने हमेशा की तरह 1200 किलोमीटर का सीक्रेट कॉरिडोर बनाया था। रायपुर के कारोबारी की रकम बड़े बिजनेसमैन हब से उठाई गई। प्रोफेशनल हवाला सिंडिकेट ने 3 लेयर के सीक्रेट लॉकर में कैश छुपाया हुआ और लॉकर का डिजाइन इतना जबरदस्त था कि आसानी से पकड़ पाना मुश्किल था। रकम रायपुर से दुर्ग, भिलाई, नागपुर होते हुए गुजरात भेजी जा रही थी, लेकिन कुम्हारी में पकड़े गए। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि विगत दिनों कुम्हारी में 2 स्कॉर्पियो गाड़ी में 6 करोड़ रुपए नकदी एक्सीडेंटल पकड़ने की खबर सामने आई थी, जिससे तेजी से ये खबर सामने आई, उसी तेजी से ये खबर दब भी गई। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का ये पैसा सड़क मार्ग से गुजरात जा रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि पैसा किसका था और कहां जा रहा था। गुजरात का कौन है जिसका छत्तीसगढ़ एटीएम बना हुआ है। इस मामले में पुलिस और आईटी की पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए। तो उसी चीज को तो कह रहा हूं, 6.5 करोड़ राशि कुम्हारी में नगद पकड़ाया जाता है। वो गुजरात जा रहा था वो पैसा। वो किसके लिए, कौन ले जा रहा था, किसके कहने पे ले जाया जा रहा था, और इससे पहले कितने बार छत्तीसगढ़ का पैसा गुजरात पहुंचाया गया है। मतलब कुल मिलाकर गुजरात से छत्तीसगढ़ का सीधा कनेक्शन है, ट्रांजैक्शन है, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ अब गुजरात का एटीएम बना हुआ है। पहला चीज। दूसरा, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 32,000 जग खरीदी करने का आर्डर किसकी सरकार में हुई। 1.5 लाख का टीवी, 10 लाख खरीदी किसकी सरकार में हुई। 100 रुपए का चप्पल 1300 में खरीदी का आर्डर किसकी सरकार में हुई। अरे अब आदिवासी बच्चों के रोटी बनाने का मशीन 60,000 का मशीन 8 लाख में खरीदी का आर्डर किसके सरकार में हुई। ट्रैक सूट 1400 का ट्रैक सूट 2500 में खरीदी बस्तर ओलंपिक के नाम से, ये किसकी सरकार में हुई आर्डर, पहले ये तो बता दे भारतीय जनता पार्टी। राज्य में कांग्रेस संगठन का सृजन का कार्य शुरू हो चुका है और दिल्ली में सभी ऑब्जर्वर की मीटिंग भी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2025 को कांग्रेस पार्टी ने संगठन का वर्ष घोषित कर दिया है। 2025 में हम पूरे देश में कांग्रेस का संगठन निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन सृजन का कार्य प्रदेश में भी शुरू है। हमारे मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और जोन गठन की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। एआईसीसी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। उनके साथ स्थानीय वरिष्ठ नेताओं को लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जल्द पर्यवेक्षक आएंगे और जल्द से जिले में संगठन सृजन का कार्य पूरा किया जाएगा। दिल्ली में पर्यवेक्षकों की मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट के साथ बैठक हुई है। उनके जिले का भी बंटवारा किया जा चुका है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।